हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइमली पॉइंट। आज एग्जाम स्पेशल में साइंस का जो है क्वेश्चन करेंगे और 40 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह 100% आपके परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न है और आपको एक कलेक्शन करके टॉपिक बाय टॉपिक जो है यह प्रश्न लिया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको यह तैयारी जो है 21 फरवरी 2026 के लिए, यानी अभी से ही आप लग जाइए। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको उसे टच कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, फिजिक्स की ओर पहला टॉपिक है और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो ऑप्शन ए धारा आवेश, ऑप्शन बी विभवांतर और धारा, ऑप्शन सी प्रतिरोध और ताप, ऑप्शन डी शक्ति और ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विभवांतर और धारा के बीच जो है ओम के नियम के बीच संबंध बताता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विद्युत की एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत की एसआई मात्रक ऑप्शन ए वोल्ट, बी वाट, सी एम्पियर और डी ओम। तो कौन सा? विद्युत का एसआई मात्रक को हम एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है और ओम जो है आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। किसका है? विद्युत प्रतिरोध। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो विद्युत शक्ति का सूत्र जो है आपका क्या है? तो ये होगा P बराबर वी आई। P का मतलब हो गया पावर, जिसको हम शक्ति बोलते हैं, V वोल्टेज और I एम्पियर हो गया। कौन सा हो गया? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई पे करता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वहाँ बिजली ज़्यादा खपत होगा, तार की लंबाई ज़्यादा रहेगी तो बिजली ज़्यादा खपत होगा, पदार्थ इस पे भी डिपेंड करता है। अगर एल्युमिनियम का तार है और तांबा का तार है तो दोनों में काफ़ी अंतर होता है। आपका जो है तांबा का तार बेस्ट माना जाता है। तो किस पे? वोल्टेज पे नहीं करता है। किस पे नहीं करता? वोल्टेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? तो आपको खुली, बी टूटी और सी वक्र, बंद वक्र। तो कौन सा होगा? सी होगा, बंद वक्र। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, तो ये तो बंद वक्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पर है? तो ये जो है विद्युत अपघटन, चुंबकीय प्रेरण, सी विद्युत फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। तो यह सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण रहता तो ऑप्शन बी होता आपका। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम संबंधित है किससे है? ए मोटर से, बी जनित्र से। तो ये बी ही आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। दर्पण का आवर्धन किसका अनुपात होता है? तो दर्पण यानी मिरर का, तो क्या हो जाएगा? इसका जो होगा प्रतिबिंब ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसका आंसर बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा आपका इसका। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया। क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल जो है आपको अधिकतम या निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य। तो यह कौन सी होगी? अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ देखिए प्रकाश, प्रकाश हुआ, तो इसमें भी देखिए प्रकाश लगा हुआ है, तो यह प्रकाश का। अनुप्रस्थ किसका होता है? प्रकाश का। और ध्वनि का क्या होता है? अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 14। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तरंगदैर्ध्य, बी आवृत्ति, सी आयाम और डी चाल। तो आपको इसमें से बताना है, तो किस पे होगा? यह आयाम पे निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 15। एक उत्तल लेंस की शक्ति की एसआई मात्रा क्या होती है? तो उत्तल लेंस की जो भी अगर शक्ति होती है तो उसको हम जो है लेंस की जो है डायोप्टर में मापते हैं। किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते। चलिए अब हम लोग चलते हैं रसायन विज्ञान की ओर। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में कौन सा अम्ल है? तो अम्ल कौन सा है? तो HCl। यह जो है पाचक रस में जो हम लोग को अमाशय में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 17। पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? तो यह 0 से 14 होती है। 7 उदासीन होता है, जिसको हम जल का पीएच मान होता है, और 7 से अगर अधिक हो गया तो क्षार। क्या होता है? क्षार। और 7 से कम होते हैं तो एसिड उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। और पीएच जो पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म है पीएच स्केल का।
और इसके खोज किसने किए? तो सोरेंस ने किए थे पीएच स्केल का जो है खोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। धातुओं का है संक्षारण किसका उदाहरण है? संक्षारण का मतलब होता है लोहा उहा में जो जंग लगता है, तो किसके कारण लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी? तांबा, सोना, लोहा, तो यह पोटेशियम है। कौन सा है? पोटेशियम है सबसे अब ज्यादा अभिक्रियाशील। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जो है धातु क्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? धातु क्रम। क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एक कल बंध होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। उसका सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 इसका जो है क्या होता है? सूत्र होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। इथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका C2H6। कौन सा होगा? C2H6 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको इथेनॉल का बताना है। C2H5OH होता है। और इथेनॉल का इस्तेमाल E20 भी बोलते हैं, जो आज पेट्रोल में जो है 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। और सिरका का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ये सिरका का सूत्र है जिसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अचार उचारण में इसका इस्तेमाल किया जाता है सिरका का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24, साबुन किसके साथ अभिक्रिया कर झाग नहीं बनाती? तो यह किसके? तो कठोर जल। किसके साथ? यह कठोर जल के साथ जो है यह नहीं बनाती है। कठोर जल जैसे जिसमें जो है NaCl की मात्रा ज्यादा हो, समुद्री जल जिसको बोलते हैं। निम्न में कौन सा अपमार्जक है? साबुन, शैम्पू, बेकिंग सोडा, नमक। तो यह शैम्पू। शैम्पू जो है क्या है? अपमार्जक है। कौन सा? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट है। यानी बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं जो हम लोग जो वो सोडा खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा बोलते हैं। और सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा बोलते हैं। कौन सा? धोवन सोडा बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, जंक लगना किस धातु से संबंधित है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, चांदी। तो यह जो है तांबा पर लगता है और ऑक्सीकरण के कारण लगता है। जंक लगना जो है आपको कौन सा है? तो रासायनिक परिवर्तन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो किसने दिया था ये? तो लैबोजियर। किसने दिया? लैबोजियर ने जो है ये नियम प्रतिपादन। चलिए गेस किया हुआ जो 12 प्रश्न है जो है यह बायोलॉजी से लिया गया है और आपको 100% संभावना है जो आपके एग्जाम में जो है इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी नाभिक और डी राइबोसोम। तो किसमें? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और इसमें जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होते हैं? तो आपको जो है इसमें ए जाइलम, बी फ्लोम, सी रंध्र और डी तना। तो यह फ्लोम के द्वारा जो है भोजन का परिवहन और जाइलम के द्वारा जो है इसका में जल का होता है। किसका होता है? जल का जो है परिवहन होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष जो है होते हैं या कितने चेंबर होते हैं? तो कितने होते हैं ये? तो ये इसमें 4 होते हैं। कितने? 4। क्वेश्चन नंबर 32, रक्त का लाल रंग किसके कारण होते हैं? तो ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी हेमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट और डी लसिका। तो आपको जो है इसमें कौन होगा? ऑप्शन बी प्लाज्मा जो है आपको पदार्थ का चौथा अवस्था होते हैं। ऐसे पदार्थ के 5 अवस्था होते हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और वो आइस्टीन। 5 अवस्था होते हैं और यह चौथा अवस्था है पदार्थ का प्लाज्मा। यह जो है आपको 55% जो है रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। और लास्का जो है आपको घाव भरने में सहायक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो श्वसन हम किसके द्वारा लेते हैं? तो यह फेफड़े के द्वारा लेते हैं। किसके द्वारा? फेफड़े के लिए द्वारा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पाचन की अभिक्रिया मुंह में किस एंजाइम से शुरू होती है? तो कौन सा होगा? तो एमाइलेज होता है। किस क्या होता है? मुंह में एमाइलेज होते हैं। मुंह में जो है कार्बोहाइड्रेट भोजन जो पाचन रोटी वोटी होता है ये सब मुंह से ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, मानव में गुणसूत्रों की कितनी संख्याएं होती है? तो 46। कितनी? 46। अगर आपसे जोड़ा पूछा यानी आपसे जोड़े में पूछेंगे तो कितना? 23 जोड़ी।
23 जो है जोड़े या युग्म भी पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आनुवंशिक की इकाई क्या है? तो आनुवंशिक की इकाई जीन को कहते हैं। किसको बोलते हैं? जीन। और जीन की खोज किसने की है? तो जोहानसन। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं? तो यह दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। एक्स एक्स लड़की में पाए जाते हैं और एक्स वाई लड़का में पाए जाते हैं। अगर एक्स एक्स हुए तो लड़की जन्म लेंगे और एक्स वाई मिले तो लड़का जन्म लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा है? ए जल, बी वायु, सी पौधे और डी मिट्टी। तो कौन सा होगा? पौधे। पर्यावरण के लिए पौधे काफी आवश्यक है, पौधे के कारण ही हम लोग को ऑक्सीजन मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 39, खास श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा होता है? तो खास श्रृंखला का जो है आपको प्रथम उत्पादक होता है। कौन सा? उत्पादक होता है। क्वेश्चन नंबर आज का 40 और यह लास्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल मनुष्य के लिए, बी जो है पारिस्थितिकी संतुलन के लिए या इकोसिस्टम इसको बोलते हैं, डी उद्योग के लिए और सी जो है उद्योग के लिए और डी मनोरंजन। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। कौन सा? बी होगा। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जैव विविधता क्या है? काफी आवश्यक है। आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए। मोस्ट वीवीआई है, 100% संभावना है जो आपको जो गेस किया हुआ क्वेश्चन है इसमें आपसे क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास जो है प्लीज आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त से शेयर कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।